नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम चलते हैं भोजन का अवशोषण करेंगे। मतलब भोजन का पाचन हमारा हो चुका था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण का मतलब है जो भोजन हमारे शरीर में पचा हुआ है, भोजन जो हमारे शरीर का पचा हुआ, पचने के बाद हमारे शरीर में कैसे अवशोषित होता है, ग्रहण कैसे करता शरीर हमारा, और जब ग्रहण करेगा तो किन रूपों में करेगा या कैसे कैसे भागों से या किन किन भागों से करता रहता है। चलिए जानते हैं। तो क्या बोलेंगे? भोजन का अवशोषण क्या होता है? तो बोलेंगे आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया अवशोषण कहलाता है। अवशोषण कब कहलाएगा? अवशोषण कब कहलाएगा? बोलेंगे भोजन का अवशोषण कब कहलाएगा? बोलेंगे आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण का मतलब क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा कि जो भोजन रहेगा वह क्या करके पचने के बाद वह किस में पहुंच जाएगा? वह हमारे किस में? और रक्त में पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा। वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे होता है बोलेंगे। पाचन के बाद जल में विलेय पोषक तत्वों की कोशिकाओं तक पहुंचने का कार्य रुधिर करता है। कहने का मतलब जो पोषक तत्व हमारे बताया गया कि जो भोजन का अवशोषण होगा वह क्या कर दिया? भोजन जो पचेंगे, पचने के बाद उसमें जो अणु रहेंगे वह हमारे ब्लड में पहुंच जाएंगे, है ना। जब हमारे खून में पहुंच जाएंगे, रक्त में पहुंच जाएंगे, वह क्या करेगा? वह जो ब्लड होता है, खून होता है, हमारे शरीर में चारों जगह मतलब पूरे शरीर में क्या करता? दौड़ता रहता है। जब शरीर में पूरे जहाँ क्या करेगा? गमन करेगा। उसका कहने का मतलब है जब गमन करेगा तो क्या होगा? तो जहां जहां जरूरत रहेगी पोषक तत्वों को वहां वहां वह देते सब अपना ग्रहण करते हुए चले जाएंगे, है ना। तो क्या करेगा? जो रुधिर होगा, रुधिर क्या करता है? हमारे भोजन के पोषक तत्वों का क्या कराता है? तो हर शरीर के जहां जहां जरूरत होती है वहां पर कर पहुंचाता है। आगे बढ़ते, आगे बताया गया पाचन में जो विलेय पोषक तत्व होते हैं वह किसमें? कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर तक पहुंच जाता है ना। फिर आगे बताते, आमाशय की श्लेष्मक कला में यद्यपि कुछ लवण आदि का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। मतलब आमाशय जो रहेगा, आमाशय में जो श्लेष्मक कला रहेगी वह क्या कराएगा? उसमें क्या होगा? कुछ लवण क्या कराएगा? क्या करेगा? अवशोषण करेगा, क्षुद्रांत में ही हो जाता है। मतलब जो छोटी आंत होगी उसमें क्या करेगा? जो लवण होंगे उनमें क्या करेगा? उनमें हमारा क्या करेगा? इसका क्या कर देगा? अवशोषण कर देगा। फिर आगे बोलेंगे इस भाग का अवशोषण तल बढ़ाने के लिए क्षुद्रांत की दीवार में अनेक सूक्ष्म उभार होते हैं। इन्हें रसांकुर या दीर्घ रोम कहते हैं। मतलब जो क्षुद्रांत रहेगा, क्षुद्रांत की दीवारों पर क्या होगा? छोटे छोटे रोम की जैसे संरचना रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रसांकुर कहेंगे या दीर्घ रोम कहते हैं। रसांकुरों में रुधिर कोशिकाओं तथा लसिका कोशिकाओं की उपस्थिति इनकी अवशोषण क्षमता को बढ़ाती है। क्या कहेंगे? रसांकुर में रुधिर कोशिकाओं तथा लसिका कोशिकाओं की उपस्थिति क्या कराती है? जो अवशोषण क्षमता को क्या करती है? बढ़ा देती है। क्या कहलाएंगे? रसांकुरों में रुधिर कोशिकाओं तथा लसिका कोशिकाओं में उपस्थित क्या कराते हैं? इनका अवशोषण या इनकी अवशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं। आगे, रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में विसरण द्वारा एमिनो अम्ल, शर्कराओं, लवण तथा विटामिन का जल के अवशोषण या जल का अवशोषण होता है। क्या कहलाएंगे? रुधिर कोशिकाओं में क्या करेंगे? रुधिर में जो विसरण मतलब घुलेंगे, कौन कौन जाके मिलेंगे? अमीनो अम्ल, शर्करा, लवण, खनिज और क्या? विटामिन और जल का अवशोषण हो जाएगा। किसमें होगा? रुधिर में। मतलब जो हमारा अवशोषण होगा वह किसमें होगा? वह हमारे रक्त में होगा, रुधिर में होगा, है ना। यहाँ बताया ना, पहले बताया गया भोजन का अवशोषण कहाँ होगा? बोलेंगे आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया अवशोषण कहलाता है। अवशोषण का मतलब है कि जो भोजन है
जो भोजन है वह पचा, अब पचने के बाद क्या उसे अवशोषित करना, अवशोषित किस रूप में किया जाए, छोटे छोटे कण के रूप में टूट जाएगा, वह कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, जो ब्लड रहेगा वह क्या करेगा उसको अवशोषित कर लेगा, है ना। जब अवशोषित कर लेगा तो उन्हें क्या करेगा, शरीर के सभी भागों में क्या कर देगा, पहुंचा देगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मांकुर क्या होता है, रसांकुर हम लोग यहाँ से जान जाते हैं। रसांकुर क्या होता है, छोटा सा क्या होता है, उभार होता है रोम जैसे, उसे कहेंगे रसांकुर। और सूक्ष्मांकुर क्या कहलाएगा, सूक्ष्मांकुर का मतलब होता है जो सूक्ष्म तरीके से या सूक्ष्म तरीके से होता है। बोलेंगे रसा अंकुर की सतही कोशिकाओं पर बहुत से सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मांकुर निकले होते हैं जो आंत में अवशोषण हेतु सतह को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। सूक्ष्मांकुर क्या कहलाते हैं, सूक्ष्मांकुर का कहने का मतलब है जो रसांकुर होता है, रसांकुर की सतहों की कोशिकाओं पर बहुत से सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मांकुर निकले होते हैं। क्या करते हैं, सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, हमारा रसांकुर होता है, उसकी जो कोशिका होती है उसमें ढेर सारे सूक्ष्मदर्शी, क्या बोलेंगे, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म अंकुर होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारा क्या होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, निकले होते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो आंत में अवशोषण हेतु सतह को अत्यधिक बढ़ा देता है, मतलब जो आंत है, आंत में क्या करता है, इसके अवशोषण करने की जो क्षमता होती है उसे बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है, जो हमारा क्या होता है, सूक्ष्मांकुर होता है। सूक्ष्मांकुर कहाँ होता है, जो रसांकुर होता है, रसांकुर का उभरा हुआ भाग होता है उसकी सतह पर होता है। आगे बढ़ते हैं, भोजन का स्वांगीकरण क्या होता है, भोजन का स्वांगीकरण कैसे होता है, तो बोलेंगे पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिकाओं के जीवद्रव तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीवद्रव के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिका के जीवद्रव तक पहुंचाने के बाद, कहाँ तक, जीवद्रव तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीवद्रव के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण कहने का मतलब है कि जो जीवद्रव है, जीवद्रव में जो पोषक तत्व हैं वह क्या करता, उसे ग्रहण कर लेता है या जीवद्रव में पहुंचा देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। फिर समझते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिका के जीवद्रव तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीवद्रव के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया स्वांगीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा मल विसर्जन। क्या करता है, मल विसर्जन या मल बहिक्षेपण होता है। बहिक्षेपण का मतलब होता है बाहर निकाला, मल विसर्जन का मतलब होता है जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, खाने के बाद जिनका सब लोग हम क्या करते हैं, हम लोग अवशोषण कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं। पाचन करने के बाद क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, पाचन करने के बाद उसका अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण करने के बाद हमारे शरीर में जो पोषक तत्व थे, पोषक तत्व पहुंचा दिए। अब इनसे क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में बचे हुए पदार्थ होते हैं उन्हें क्या करता, उन्हें अपशिष्ट के रूप में स्टोरेज कर लेते हैं। स्टोरेज कर करने का मतलब है जो अपशिष्ट रहेगा उन्हें स्टोरेज कर कर शरीर से बाहर निकाल दिया था, उन्हें क्या कहलाता, मल विसर्जन या क्या कहते हैं, मल बहिक्षेपण कहलाता। चलिए जानते हैं क्या कहलाता। बोलेंगे मल विसर्जन या बहिक्षेपण क्या होता, शरीर से अपच पदार्थ या मल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, मल विसर्जन। फिर से बोलेंगे, शरीर से अपच पदार्थ या मल को बाहर निकालने की क्रिया मल विसर्जन या बहिक्षेपण कहते हैं। कहने का मतलब है जो मल विसर्जन है, मल विसर्जन का मतलब अपच पदार्थ, अपच पदार्थ जो हमारे शरीर में या हमारे जो हम भोजन किए हैं, भोजन करने के बाद हमारे शरीर में उसका पाचन नहीं हो पाया, उसे क्या कर शरीर से बाहर निकाल देना, या पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया ही मल विसर्जन कहलाता है। चलिए यहाँ तक आपका खत्म हो चुका। क्या जो हमारा क्या था, जो भोजन का अवशोषण था, जो या पोषण था, हमको पोषण सही रूप से मिल गया। पोषण मिलने के बाद हम क्या बोले, जब पोषक तत्वों के हमको मिल गया, पूरे शरीर में फैला दिया गया, और बाद में जो बचा हुआ भाग होता है उसे हम क्या करते हैं, मल विसर्जन के द्वारा या मल विसर्जन कर देते हैं, है ना। 10